Yesterday we were discussing communication, and we talked about the communication process, right? And in communication process, we came to know that there should be a communicator or a sender, isn't it? And then we need to communicate some message, whatever we want to communicate, whatever understanding we want to create in the mind of another person. Then we need to encode that message into such a way so that the receiver should be able to decode it. Okay, and then there must be the presence of a medium, as I gave the example yesterday, that we are talking, we are using internet, we are using smartphone or laptop as a medium for communication. And last but not the least, there should be a feedback through which the sender or the communicator comes to know whether the receiver is able to understand what he or she wants to make him or her understand. ठीक है? तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कल बॉडी लैंग्वेज कितनी ज़रूरी होती है, बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन में, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, वेयर वी डोंट मेक यूज ऑफ वर्ड्स बट वी मेक यूज ऑफ जेस्चर्स, बॉडी posture, we make use of some signs, isn't it? तो उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो फिर बात आती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? जैसे पिछली बार मैंने आपको फॉर्मल ड्रेसेस के बारे में बताया, तो इसी तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये फ़र्क है. सपोज फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड, तो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है एज व्हेन यू कम्युनिकेट टू योर टीचर, है ना? सपोज जब आप आपस में दोस्तों के साथ बातें करते हैं तो उसमें आप कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं और बहुत कैजुअली आप यूज़ करते हैं वर्ड्स एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू अ टीचर, तो आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन में एक तब्दीली आती है. तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, सपोज हम घर में आपस में फैमिलीज में बात करते हैं, तो फिर जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो थोड़ी उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हमको सिखाए जाते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. तो दैट इज़ वाई that is called a formal communication, where there is a particular way, particular sequence of communicating. Got it? तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा. सपोज एक ऑफिस में एक कोई जो एक हियरार्की होती है और जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की. सपोज कोई बॉस होता है तो उसके नीचे कोई सबॉर्डिनेट होता है, तो फिर जो उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है तो उसमें भी एक तरीका होता है, उस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. तो जैसे कि सपोज एक सबऑर्डिनेट को बॉस के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो वो जो कम्युनिकेशन उनके साथ करेगा तो वो एज अ इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट जाएगी, एप्लीकेशन के तौर पे वो जाएगी. तो बॉस से सबऑर्डिनेट तक जो कम्युनिकेशन आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन आएगी, that may be issued in the form of an order, circular, right? तो
that is Yes, sir. called formal communication in an organization, जिसमें एक तो होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन और फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होती है दैट कैन बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सपोज Bottom. मैंने अभी कहा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सपोज 100 लोग काम करते हैं, तो उसमें सपोज सेल्स मैन है, फिर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर्स हैं, फिर सेल्स मैनेजर्स हैं, फिर जनरल मैनेजर्स हैं। तो जहाँ सेल्समैन वहाँ पे आएगा बॉटम पे और टॉप पे आएगा जनरल मैनेजर। तो जो कम्युनिकेशन जनरल मैनेजर से Yes, sir. जाएगी सेल्समैन तक या जनरल मैनेजर से मैनेजर तक, फिर मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर तक, फिर असिस्टेंट मैनेजर से सेल्समैन तक, तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी। इसी तरीके से लेकिन ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है कम्युनिकेशन। तो इसी तरीके से अगर सेल्समैन से ऊपर सपोज वो कुछ एप्लीकेशन देगा लीव के लिए या किसी और पर लोन के लिए, किसी और पर्पस के लिए, एडवांस सैलरी के लिए, तो वो असिस्टेंट मैनेजर को लिखेगा या असिस्टेंट मैनेजर फिर फॉरवर्ड करेगा मैनेजर को, मैनेजर से जनरल मैनेजर तक जाएगी, तो वो कहलाएगी अपवार्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या कहलाएगी? अपवार्ड कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। अगर अब कम्युनिकेशन होगी सपोज सेल्समैन से दूसरे सेल्समैन तक, एक Yes, sir. सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को कम्युनिकेट करेगा, तो वो कहलाएगी Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। या एक जो मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर सेल्स मैनेजर वो दूसरे असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जो ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की है उनमें उनकी रैंक एक है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन आपस में होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे होटल में सपोज रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट Yes, के sir. बाद सपोज असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बाद फ्रंट ऑफिस मैनेजर आएगा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बाद सपोज जनरल जी सर। मैनेजर आएगा। तो अब अगर रिसेप्शनिस्ट जी सर। दूसरे रिसेप्शनिस्ट के साथ कम्युनिकेट करता है होटल में, तो वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर रिसेप्शनिस्ट अपने असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो कहलाएगी यस। अपवार्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अगर सपोज असिस्टेंट मैनेजर से कोई डायरेक्शन या कोई कम्युनिकेशन आती है रिसेप्शनिस्ट को, वो कहलाएगी वो कहलाएगी डाउनवर्ड। आपको आवाज अच्छी आ रही है, क्लियर? तो ये जी हम सर, अच्छी आ रही है। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे अभी कि कैसे ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये कैसे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो ये चीज़ जो है ये आपको माइंड में रखना है कि कैसे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, क्योंकि वहाँ पे बाज़ाब्ता सपोज अब जो मैंने बात की अभी अपवार्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो उसमें सैल्यूटेशन होती है, सपोज उसमें वर्ड सर या मैडम यूज़ किया जाता है पहले, वो उसको कहते हैं सैल्यूटेशन। उसके बाद फिर जो मैसेज हैं जो कम्युनिकेट यस सर। वो मेंशन की जाती है, और उसके बाद लास्ट में जब कंक्लूड करते हैं तो फेथफुली वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ इट गोज़ फ्रॉम जी सर। बॉटम टू टॉप। अब जब टॉप से बॉटम आएगी, सपोज इसे कहेंगे हम वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब सपोज मैनेजर या जनरल मैनेजर कम्युनिकेट यस करेगा सर। मैनेजर को या मैनेजर कम्युनिकेट करेगा असिस्टेंट मैनेजर को, तो वहाँ पे जनरल मैनेजर सैल्यूटेशन उसको लिखने की यस ज़रूरत सर। नहीं है, क्योंकि उससे जो कम्युनिकेशन नीचे आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर आती है। ठीक है, तो उसमें सैल्यूटेशन की ज़रूरत
नहीं है Yes, उसमें, sir. और उसमें लास्ट में जैसे उसमें लिखा फेथफुली, या उसमें वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जो मैं बात कर रहा था अभी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, जब एक रिसेप्शनिस्ट सपोज दूसरे Yes, sir. रिसेप्शनिस्ट के साथ कम्युनिकेट करे, या एक असिस्टेंट मैनेजर दूसरे असिस्टेंट मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करे, या एक मैनेजर दूसरे मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करे। सपोज होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर कम्युनिकेट करेगा फूड एंड बेवरेज मैनेजर के साथ, तो उनकी रैंक एक ही है। Yes, sir. तो वो जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें वो सैल्यूटेशन में यूज करते हैं डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। तो वो ऐसे सैल्यूटेशन Yes, sir. मेंशन करते हैं, और जब कंक्लूड करते हैं नीचे, तो फेथफुली के बदले वो यूज करते हैं वर्ड सिंसियरली या रिगार्ड्स। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, that takes place when there is horizontal communication। तो उसी तरीके से हम जब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल जैसे मैंने बताया कि दैट इज द कम्युनिकेशन is uh, which takes place in an informal or casual environment, जैसे फैमिली में, होम, जैसे among friends। तो सपोज अमंग फ्रेंड आप लेटर लिखते हैं एक दूसरे को, तो आप कुछ भी आपको ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहना पड़ता है कि मुझे सैल्यूटेशन लिखनी है। सपोज आप सीधे उसके नाम को लिखेंगे, ऐसे जो भी आप यूज़ करते हैं उसका शॉर्ट नाम भी आप कभी यूज़ करते हैं, इजंट इट। सपोज शाजिया है तो इसकी फ्रेंड इसको मे बी शाजू वर्ड से भी लिख सकती हैं जो उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें, इसमें इनफॉर्मल में इन पे कंसंट्रेट नहीं किया जाता है। तो उसमें आप जो वर्ड्स आपको मर्जी है वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे आप आम तौर पे कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया पर भी फ्रेंड्स के साथ, तो आप सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो क्या कहते हैं उनको, इमोटिकॉन्स यूज़ करते हैं, इजंट इट। लेकिन वो चीज़ें जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन की जो एटिकेट्स हैं इसमें इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। यू गॉट इट। तो Yes, sir. उसके बाद हम आते हैं अब कुछ ऐसे चीज़ें जो कम्युनिकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें पैदा करती हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होती है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन पे एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो क्या हो सकता है जिससे हमारी कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का मकसद मैंने आपको कल बताया कि हम दूसरे के माइंड में अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो मेन मुद्दा होता है कम्युनिकेशन का। लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है जिससे ये पर्पस जो हमारा है वो properly serve नहीं होता है। That means we are not able to actually create that understanding what we actually intend to create. So what can be the reason for that? क्या वजह हो सकती है उसकी? उसका जो रीज़न एक्चुअली है कि क्यों नहीं कभी हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती है। जो हम बात किसी को बोलना चाहते हैं तो वो हम क्यों नहीं उस तक वो बात पहुंचा सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है रीज़न? आप गैस कर लो कुछ।
In other way I can say what are the barriers in communication, मतलब क्या रुकावटें आ सकती हैं communication process में, communication। सर लैंग्वेज भी हो सकती है। वेरी गुड, लैंग्वेज भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि सपोज कोई आप वो लैंग्वेज यूज करे, उसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्या कहते हैं? सिमेंटिक बैरियर। ये है SEMANTIC, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर होता है कि आप कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे आपने एनकोड किया किसी जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन आपने उस लैंग्वेज में उसको एनकोड किया जो रिसीवर जो है, सुनने वाला जो है, वो उसको डिकोड प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो वो एक वजह हो यस सकती सर। है कि आप जो कहना चाहते हैं बात, वो उसको आप अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर में ये नहीं भी कर हो सकता है, कभी क्या होता है, यस सर। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल प्रोफेशनल वोकैबुलरी का भी काफ़ी यूज़ होता है। प्रोफेशनल वोकैबुलरी ये होती है यस सर। कि सपोज कोई है मेडिकल प्रोफेशन का, जो मेडिको जी है, सर। वो अपनी स्टूडेंट है, isn't it? तो फिर मेडिकल में अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, काफ़ी टर्म्स हैं जो मेडिकल जी साइंस। सर, कुछ लोग वही यूज करते हैं जो दूसरे इसको समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, फिर कभी वो जो डेली कम्युनिकेशन है उसमें वो टर्म यूज करती हैं जो उनके लिए फेमिलियर है, लेकिन जो नॉन मेडिको है यस सर। तो उसका मीनिंग पूरा समझ में नहीं आता है। नहीं आता। उससे यस सर। भी कम्युनिकेशन can't understand। होती है, वो भी एक बैरियर एक्ट करता है। या फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो भी काफ़ी, कंप्यूटर आईटी वोकैबुलरी काफ़ी, हालांकि आम जी यूज यस सर। आम लोग भी बहुत उसका यूज करते हैं, लेकिन सारे उससे वाकिफ नहीं होते हैं। नहीं तो होते। उससे भी ये जो वो भी एक्ट करता है एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो उससे क्या होता है, कभी मैसेज का मीनिंग भी चेंज होता है, कोई उसको कुछ और समझता है, आप कहना यस कुछ सर। और चाहते हैं और दूसरा कहते जो है कुछ वो और, उसका मीनिंग कुछ और निकालता है, कुछ क्योंकि अलग निकलता है। जी यस सर। सर। उस वर्ड का मतलब दूसरा है। गॉट इट? यस सर। So those semantic जी barriers सर। act as we can say barriers in communication and make it ineffective. दूसरा जो कॉमन एक वजह है जो कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन को नॉन इफेक्टिव बना सकती है, वो है नॉइज, शोर। कभी ऐसा होता है ना, सपोज कभी आप मे बी किसी जगह है, चाहे क्लास में है, तो मे बी यस वहाँ सर। पे शोर है, नॉइज है, तो आपको जो टीचर कम्युनिकेट करना चाहता है वो पूरी तरह से आपके माइंड में नहीं आता है, क्योंकि उसको बीच में जो यस सर। नॉइज है वो इंटरफेयर करती हैं। सपोज बाहर क्लासरूम सड़क के नज़दीक है और बाहर कुछ गाड़ियों का काफ़ी शोर है, या बाहर कुछ जी सर। कोई है, सपोज जैसे इलेक्शंस में होती है वो रैली, मे बी बाहर कोई रैली नज़दीक में चलती है और वहाँ वो बड़ा स्पीकर चल रहा है और उस पर कोई तकरीर करता है, और उसकी आवाज़ जो है वो भी यस सर। क्लासरूम तक पहुँचती है, और उसमें जो टीचर जब बोलता है तो बीच में जो बाहर की आवाज़ आती है वो बच्चों को कंफ्यूज, डिस्टर्ब करती है। तो टीचर का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो वो भी एक्ट करता है एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, दैट इज नॉइज। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्यों नहीं होती है, कभी शोर होता है। और फिर एक और वजह जो है वो है कि जिसे हम कहते हैं पुअर लिसनिंग। जब कोई आपके साथ बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो आपको जो वो कहना चाहता है, वो जो आपको समझाना चाहता है, आप उसको तब पूरी तरह से समझ सकोगे जब आपका जो ध्यान होगा उसकी ओर होगा। मतलब जिसे हम कहेंगे एक्टिव लिसनिंग। एक होता है तो सुनने को तो वो लगेगा ये सुन रहा है, लेकिन वो नहीं सुन रहा होगा प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड पुअर लिसनिंग। गॉट इट? कभी आप इसको इसको तो आप कभी ऐसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कभी आपके घर में
रेडियो चलता होता है, मे बी रेडियो पे कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, न्यूज़ चल रही होती है, तो रेडियो की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो फिर आप कमरे में बैठे हैं, उसी कमरे में रेडियो चल रहा है, अच्छी खासी आवाज़ में, मतलब वो रेडियो चल रहा है, लेकिन फिर आपका पापा या कोई और आता है, बोलता है क्या बताया न्यूज़ में, आपको लेकिन पता ही नहीं होता है कि न्यूज़ में क्या बोला। वो बोलता है आप तो सुन रहे हैं, आपका तो रेडियो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने नहीं सुना होता है कि न्यूज़ में क्या बताया, क्योंकि आपने एक्टिवली लिसन नहीं की होती है न्यूज़। सो दैट इज़ पुअर लिसनिंग। इसी तरह कभी कोई बात कहता है, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसको प्रॉपरली लिसन नहीं करता, तो उस पुअर लिसनिंग की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई पुअर लिसनिंग इज आल्सो अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। दैट इज व्हाई Yes, sir. when you are listening, you should be listening actively so that you can be able to comprehend what other person wants to communicate. Got it? कभी ऐसा भी होता है इंशाल्लाह, मतलब कुछ लोग देखते हैं, कुछ सपोज टीवी चल रहा होता है और टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, लेकिन अगर अटेंशन नहीं होता है उसकी ओर, तो कोई आपको बोलेगा क्या चल रहा था चलो टीवी पे, आपको ये भी नहीं आइडिया होगा कि वहाँ पे क्या न्यूज़ चल रही थी, ड्रामा चल रहा था, ड्रामा में क्या हो रहा था, तो आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आ, जो आप जिस पर माइंड फोकस्ड नहीं होगा, तो आपको तब तक उसका नहीं रहता है कि क्या व्हाट इज हैपनिंग। गॉट इट? So it is simply that eyes can't see what mind does not think. Eyes can't see what mind does not think. जब आपका मन कहीं और है, तो इवन टीवी पे क्या चल रहा है तो आपको उसका भी अंदाजा नहीं होगा। तो that is why in communication yes, sir. you should actively listen to what other person is saying. Otherwise it will act as a barrier in communication. फिर इसी तरीके से एक और बैरियर है कम्युनिकेशन में, जिसे कहते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री Yes, मैच्योर sir. इवैल्यूएशन क्या होता है उसमें? Evaluation. कभी दो लोग बात करते हैं, मतलब कोई कभी आपको कोई या कभी कोई दूसरे आदमी को कुछ कह रहा होता है, कोई बात कोई वाक़ा उसको बता रहा होता है, तो अभी वो उसको वो वाक़ा सुना रहा होता है, मे बी उस वाक़ा में अभी कुछ और एपिसोड्स हैं या कुछ और इंसिडेंट हैं जो उसने भी सुना ही नहीं, तो सुनने वाला बोलता है अच्छा फिर ये हुआ, खुद ही वो उसका जो कंक्लूजन निकालता है, अच्छा पत गो ये वुन आसा हमिस वन क्या गो कुछ सुना रिजल्ट वन तमिक अच्छा पत गो इत पट, तो उसे कहते हैं प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, कि खुद ही वो इवैल्यूएट करता है पूरा वाक़ा सुनने के बगैर ही। तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि इंसान प्रीमैच्योरली इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। जब कोई बात कहता है, लेट हिम कंप्लीट द communication first, let him complete what he wants to say. After that you can uh, say what he was saying. तो पहले ही नहीं, बीच में ही नहीं उसको टोकना चाहिए और फिर आप बोलोगे, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन प्रोसेस पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, जो एक बैरियर एक्ट करता है कम्युनिकेशन में। तो फिर एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन तो डिस्टॉर्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग बैरियर है, जो अभी तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, इसका थोड़ा वो प्रैक्टिकल है, जैसा मैं आपको दिखाता, वो आप ऐसे Yes, कर sir. सकते हैं कभी कि सपोज अगर आपकी फैमिली में थोड़ी बड़ी फैमिली है, 10-20 लोग हैं, तो वहाँ पे आप इसको आराम से फिर कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल को मैं आपको बोलूँगा क्या करना है। इसमें फिर ये करना है, सपोज आप कोई बात
आपको पहले रखना लिख के एक पेपर पे, और वो पेपर पे लिख के रखना कोई सेंटेंस, कोई बात, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सेंटेंस लिखा पेपर पे, छोटा सा ही सेंटेंस, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, आपने लिखा पेपर पे, तो फिर आपने वो याद रखा कि सेंटेंस क्या है, और वो पेपर आपने जेब में रखा फोल्ड करके। तो फिर आप सपोज अगर आपकी फैमिली में जॉइंट फैमिली है, 10-20 लोग हैं, तो मे बी आपने वो पहले अपने भैया को कान में बोला कोई बात, वही 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 सेंटेंस, लेकिन उसको बताया कि आपको यही दूसरे के फैमिली मेंबर के कान में यही बात बोलनी है जो आपने मुझसे सुनी, और उसको दूसरे फैमिली मेंबर के जो बात कहनी है कान में जो उसने सुनी। तो ऐसे ही यस सर। एक पास हो जाएगा। तो फिर जो लास्ट वाला होगा, सपोज जिसको लास्ट में ये बात सुनाई गई कान में, उसको बोलना है कि अब आप इसको लिखो पेपर पे जो आपने सुना। गॉट इट? तो वो जो यस सर। लिखेगा पेपर पे, फिर आप अपना जो आपने जेब में रखा था वो पेपर जिस पे आपने लिखा था, जो आपने स्टार्ट की थी वो मैसेज, और आप देखना उसमें और इसमें कितना अंतर होगा, कितना फर्क होगा। हालांकि बात में मत कुछ ऐड करना था, आपने जब अपने भैया को पहले बात बोली, आपने उसको बोला अब यही बात आप उसको बोलो कान में, उसने उसको बोला अब यही यस सर। बात उसको बोलो कान में, उसको बोला कि अब यही बात उसको बोलो कान में, लेकिन बात तो यही बोलते थे वो कान में, लेकिन आप देखना जिसको लास्ट में जिसने ये बात सुनी, वो जो लिखेगा ना, और जो आपने लिखा था वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उसमें बहुत फर्क होगा। तो उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन। और ये जो है, डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन जो है, इससे काफ़ी समाज में काफ़ी प्रॉब्लम्स है इससे, डिस्टॉर्शन से। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है, कभी फॉर एग्जांपल कुछ दो लोग बात करते हैं आपस में, तो वो दो लोग जी सर। किसी तीसरे की बात करते हैं, तीसरे के मुतल्लिक वो दो लोग कुछ बात करते हैं, मतलब एक ने दूसरे को बात बोली थर्ड पर्सन के बारे में, फिर जो जिसको यस इसने सर। बात बोली, ये बोलता है फिर उस थर्ड पर्सन के बारे में, उस आदमी ने ये बोला, जो उस आदमी ने बोला होता था उस थर्ड पर्सन के बारे में, और जो अब ये बोलता है कि उसने बोला, उसमें फर्क होता है। फिर जब कोई यस तीसरा सर। वही बात जिसको इसने वो बात बोली, जब वो बोलता है कि ये बोलता था उस आदमी के बारे में वैसा, तो फिर यही बात कुछ ऐसी बात बन जाती है जो बहुत प्रॉब्लम करती है, मतलब जो फिर गलत होता है, जो थर्ड पर्सन के बारे में बिल्कुल सच होता ही नहीं है। हालांकि किसी का इंटेंशन में भी खराब नहीं था, उसने बोली बात, लेकिन खुद ही वो डिस्टॉर्शन की वजह से ऐसा होता है। तो उससे काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है अमंग फ्रेंड्स, अमंग रिलेशंस। फिर बोलते हैं अच्छा वो आदमी कैसा, उसने मेरे बारे में ये बोला था, हालांकि मे बी उसने उसके बारे में वो बात बोली नहीं होती थी, लेकिन ये डिस्टॉर्शन की वजह से फिर ऐसा होता है। तो ये डिस्टॉर्शन बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रैक्टिकल है, जो आप चाहो तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फिर आप देखना कि कैसे ये, ऐसे तो हम बोलेंगे अगर कोई किसी की कान में बात बोलेंगे फिर वही बात पहुंचेगी आगे, लेकिन आप देखो कि वो कितनी चेंज होती है एक से दूसरे तक पहुंचाते पहुंचाते। तो उसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन। तो ये भी एक बहुत ही ख़तरनाक बैरियर है कम्युनिकेशन। तो फिर एक और जो बैरियर है, दैट इज़ जिसे हम कहते हैं थ्रेट और फेयर। क्या कहते हैं? थ्रेट और फेयर। तो कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो बैरियर एक्ट करता है वो थ्रेट है, कि डर। कभी यस सर। कभी कोई डर की वजह से पूरी बात कह ही नहीं सकता है जो वो कहना चाहता है, तो उससे भी, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो बात वो
कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है, क्योंकि खौफ होता है, कुछ डर होता है, कुछ ऐसा फेयर रहता है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन पूरी नहीं होती है, और वो भी एक बैरियर एक्ट करता है कम्युनिकेशन में। तो ये जो फेयर या थ्रेट होगी, ये फेयर डिफरेंट टाइप्स का होता है। किसी को ये फेयर होता है क्योंकि उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है, जो अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होती है। तो दैट्स वाई वन शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए ताकि आपको वो फेयर न रहे। अक्सर आप देखो, सपोज कभी प्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट्स की, या ऑर्गेनाइजेशंस में भी आजकल प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, सपोज सेल्स चार्ट या बाकी मार्केटिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने होते हैं, या गेस्ट ऑफ दिस हम कहेंगे इसमें होटल में गेस्ट प्रोफाइल्स की प्रेजेंटेशन या कुछ जो भी हो, तो बहुत सारे लोगों को एक फेयर रहता है प्रेजेंटेशन देने का, कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होती है पूरी अपने ऊपर कि हम कैसे प्रेजेंट कर सके, कैसे हम बोले वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो एक फोबिया जैसा होता है, जिसे कहते हैं स्टेज फोबिया, वो सामने आने से वो कतराते हैं, डर जाते हैं। तो उसकी वजह से भी वो प्रॉपरली फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर उनको फिर वो बोलते भी हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कम्युनिकेट करने में, कि जैसे मैंने कहा कि उनकी जो टोन ऑफ वॉइस है उस पर वो इफ़ेक्ट होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्ट होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, सही ढंग की का टोन ऑफ वॉइस, सही जेस्चर्स। तो जब वो इफ़ेक्ट होती हैं तो ओवरऑल कम्युनिकेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो दैट इज़ हाउ fear and threats also act as obstacles in the communication process. तो इसी तरीके से लैक ऑफ प्लानिंग भी एक वजह है, एक बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में। क्योंकि सपोज आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको प्रॉपरली प्लान करना है पहले कि मेरा एजेंडा क्या है, मुझे किस मौजू पे मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। सपोज अगर आपको मार्केटिंग एनालिसिस पे प्रेजेंट करना है कोई रिपोर्ट, तो आपको पहले प्लान करना है कि क्या है, आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए कि किस क्वार्टर में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रही, सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एडवर्टीजिंग पे कितना खर्चा हुआ। तो जब आपने ये पूरी तरह से किया होगा, ये एनालिसिस, आपके पास ये सारा डेटा अवेलेबल होगा, तो तब ही आप बेहतर तरीके से उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने ये सब प्लान ही नहीं किया होगा, तो फिर जब वक्त आएगा आपको बोलने का, कम्युनिकेट करने का, नो डाउट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, लेकिन जब आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, तो फिर भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं हो सकती है। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू प्लान वेल, you need to prepare, and then these things will make it sure that you will communicate in a better way. ठीक है? So this is about today's session. Now, if there is anything, any sort of confusion that you have during this session, you can feel free to discuss it with me. क्योंकि जैसे हम अभी सेशन में हैं, isn't it? देखो यहाँ पे क्या हो सकती है बैरियर कम्युनिकेशन में। कभी फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्टूडेंट है अदर एंड पे, मे बी उसका जो नेट है वो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, या मे बी उसमें जो सिग्नल है काफ़ी वीक थी, और जैसे बाकियों को आवाज़ क्लियर आई, उसको बीच में कट कट के आई। तो यहाँ पे वो चीज़ जो हमारा इस वक्त मीडियम है, यहाँ पे वो चीज़ कर सकती है इफेक्ट हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, दैट कैन एक्ट एज अ बैरियर इन आवर कम्युनिकेशन राइट नाउ, isn't it? कभी सिग्नल स्ट्रेंथ
काम होती है अचानक, या कभी डिस्कनेक्ट होता है, कभी इंटरनेट स्टॉप होता है किसी जगह अचानक पल भर के लिए, तो वो भी एक्ट कर सकता है एज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन।